दोस्तों 2025 की बेस्ट परमानेंट जॉब मैं आप सभी को बताने वाला हूं। अगर आपकी जॉब इसमें लग जाती है तो आपकी लाइफ एकदम से सेट है। तो पूरी वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देख लेना ताकि आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए कि अप्लाई कैसे करना है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, क्वालिफिकेशन क्या है। तो हर एक चीज आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक ध्यान से देखें। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर लें ताकि फ्यूचर में आने वाली हर एक इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, ये वैकेंसी टीसीएस की तरफ से 2025 के लिए निकाली गई है। टीसीएस यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज की तरफ से जॉब्स निकाली गई हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि एक बेस्ट कंपनी में आप सभी को जॉब मिलती है और इसमें वैकेंसी भी काफी बढ़िया है। 5200 प्लस वैकेंसी आपको देखने के लिए मिल जाएंगी। और सबसे अच्छी बात कि आपको इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करना है, जिसके लिए कोई चार्जेस वगैरह पे करने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ऑल ओवर इंडिया से कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो भी इंटरेस्टेड एलिजिबल है वो केवल टीसीएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके इसके लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करवा सकते हैं। जो भी कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं वो पूरे इंस्ट्रक्शन को केयरफुली रीड आउट करें ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई मिस्टेक ना हो और आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर पाएं। साथ ही में अगर हम बात करें इस कंपनी के बारे में तो होपफुली कि आप सभी इस कंपनी के बारे में जानते होंगे। बाकी की जो डिटेल्स हैं वो यहाँ पे आप सभी को दे रखी हैं। इसके अलावा इस कंपनी के बारे में और इस वैकेंसी के बारे में एक शॉर्ट ओवरव्यू आप सभी को दिया गया है इस वैकेंसी के बारे में, जिसमें टोटल 5291 आपकी टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेम ऑफ पोस्ट के बारे में तो देखो दो अलग अलग टाइप की वैकेंसी आपको देखने के लिए मिलती हैं। एक वैकेंसी होती है जिसके लिए आईटी बैकग्राउंड वाले अप्लाई करते हैं, एक होती है नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले कैंडिडेट के लिए। जैसे कि नॉर्मली आपने बीए बीकॉम बीएससी कुछ किया हुआ है तो आप नॉन आईटी बैकग्राउंड वाली वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन आईटी बैकग्राउंड वालों के पास एक ऑप्शन रहता है कि वो आईटी वाली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, नॉन आईटी वाली के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जैसे कि ये आईटी वाली वैकेंसी है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके लिए केवल आईटी वाले कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप नॉन आईटी वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया बीए बीकॉम बीएससी अगर आपने किया हुआ है तो आप केवल बीपीएस यानी बिजनेस प्रोसेस सर्विसेज के लिए ही अप्लाई कर सकते हैं। तो अब आप अपने क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेना कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहिए। इवन आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं ये समझना आपके लिए जरूरी रहेगा। होपफुली कि आपको ये जो पॉइंट है वो क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं एज लिमिट के बारे में तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी एज 18 से 40 साल के बीच में है, चाहे फिर वो मेल कैंडिडेट हैं या फीमेल कैंडिडेट, दोनों ही कैंडिडेट इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ एजुकेशन क्वालिफिकेशन दी गई है। तो मिनिमम आप अंडर ग्रेजुएट होनी चाहिए यानी फाइनल ईयर फाइनल सेमेस्टर के अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप इसके लिए जरूर से फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी आपको मिनिमम 45,000 रुपए पर मंथ मिल जाती है और मैक्सिमम जाती है 58,000 रुपए पर मंथ। डिपेंड करता है क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, आपका एक्सपीरियंस और आपका इंटरव्यू परफॉर्मेंस, इसी के अकॉर्डिंग आपकी सैलरी डिसाइड होती है। वहीं पे अगर मैं सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूं तो केवल इंटरव्यू बेसिस पे ही आपका सिलेक्शन हो जाता है। एक नॉर्मल डॉक्यूमेंटेशन आप सभी का रहता है, इसके बाद आप तो फाइनल ज्वाइनिंग कर सकते हैं। कोई एप्लीकेशन फीस या कोई चार्जेस आपको पे करने की जरूरत नहीं है, फ्री में आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ प्रोसेस बताया गया है कि अप्लाई करने का, कि कैसे अप्लाई करना है, बट हम आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे ले जाके बताएंगे कि किस तरीके से आपको अप्लाई करना है ताकि आपके एप्लीकेशन फॉर्म में कोई भी मिस्टेक ना हो और आपका सिलेक्शन टीसीएस कंपनी में हो पाए। यहाँ पे आप सभी को बताया गया है हु कैन अप्लाई। तो ऑल ओवर इंडिया से सभी मेल एंड फीमेल बोथ कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और अप्लाई करने के लिए आप इसकी वेबसाइट पे लॉग इन करके केवल ऑनलाइन ही अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट डेट्स भी आपके साथ शेयर की गई हैं, जैसे 23 अप्रैल 2025 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और इसकी जो लास्ट डेट है वो है 8 जून 2025, जिस तक आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। तो आपको काफी ठीक ठाक टाइम मिल रहा है, आप इसके लिए अप्लाई कर दीजिएगा। बात आती है डेट ऑफ इंटरव्यू की, तो एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्टेड हो जाने के बाद एचआर टीम की तरफ से कंफर्मेशन मेल मिलता है, इस डेट एंड लोकेशन पे आपका इंटरव्यू होगा, उसके अकॉर्डिंग आप अटेंड कर सकते हैं। यहाँ पे कुछ इंपोर्टेंट लिंक्स भी आप सभी को प्रोवाइड कराई गई हैं, जैसे अप्लाई करने की लिंक आप सभी को दी गई है। तो अप्लाई करने के लिए स्क्रीन पे दिख रही वेबसाइट को किसी भी ब्राउजर में सर्च करें, आगे का प्रोसेस आपको बताते हैं। तो सबसे पहले आपके पास कोई भी डिवाइस हो, मोबाइल लैपटॉप डेस्कटॉप, आप कोई भी डिवाइस ओपन करके उसमें कोई भी ब्राउजर ओपन कर लें और यहाँ पे आप सभी को सर्च करना है study4dreams.in। सर्च करने के बाद स्टडी फॉर ड्रीम्स सरकारी रिजल्ट एंड गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल जाएगा।
इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको देखने के लिए मिल जाएगा टीसीएस रिक्रूटमेंट 2025 ऑफ कैंपस हायरिंग अपॉर्चुनिटी। इनकेस अगर आपको नहीं मिलती है तो राइट साइड में टॉप में एक सर्च का बटन दिया गया है जहां पर टीसीएस रिक्रूटमेंट 2025 अगर आप डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल जाएगा। नोटिफिकेशन पे क्लिक करने के बाद डिटेल इंफॉर्मेशन आपके सामने ओपन हो जाती है, जिसकी डिटेल्स ऑलरेडी मैंने आप सभी के साथ शेयर कर दी है। बट अगर आपको फिर भी कोई डाउट एंड क्वेरी है तो आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हैं। फिर बात आती है कि कैसे आपको इसके लिए अप्लाई करना है, तो सिंपल आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको इंपोर्टेंट लिंक्स वाला सेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा, तो क्लिक हियर पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखेंगे आप टीसीएस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाते हैं, जहाँ पे देख सकते हैं वेलकम अबाउट टीसीएस नेक्स्ट स्टेप आपको देखने के लिए मिल जाएगा और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा रजिस्टर नाउ। इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद दो ऑप्शन आपको देखने के लिए मिलते हैं, एक आईटी और एक वीपीएस, जो कि ऑलरेडी मैं आप सभी को बता चुका हूं कि दो तरह की जॉब्स आपको देखने के लिए मिलेंगी, एक आईटी बैकग्राउंड वाली, एक नॉन आईटी बैकग्राउंड वाली। तो क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया के बारे में ऑलरेडी मैंने आप सभी को समझा दिया है, तो इससे आप समझ गए होंगे कि आपको कौन सी जॉब के लिए अप्लाई करना है। दोनों के लिए अप्लाई करने का जो प्रोसेस है वो सेम है। तो मैं यहाँ पे एक किसी बीपीएस का ऑप्शन ले लेता हूँ या आईटी का भी आप ले सकते हैं, दोनों के लिए सेम ऑप्शन रहता है। तो आईटी पे जैसे हम क्लिक कर लेते हैं तो यहाँ पे क्या है कि वेरिफिकेशन ऑफ योर ईमेल, यानी कि बहुत सारे कैंडिडेट क्या करते हैं कि फेक रजिस्ट्रेशन कर देते हैं। इसी वजह से टीसीएस ने यहाँ पे एक स्टेप को ऐड कर दिया है एक्स्ट्रा, जिससे पहले आपको ईमेल का वेरिफिकेशन करना होगा, जिससे आपके पास एक ओटीपी जाता है और उसे वेरीफाई करने के बाद ही आप इसमें आगे प्रोसेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपनी ईमेल एड्रेस डालेंगे, उस पर गेट ओटीपी पे क्लिक करेंगे, आपको एक ओटीपी रिसीव होगा, उस ओटीपी को डालने के बाद वेरीफाई कर देंगे। तो वेरीफाई करने के बाद आगे का जो प्रोसेस ओपन होता है वो प्रोसेस आपको बताता हूं। ओटीपी वेरिफिकेशन के बाद ये अदर वेरिफिकेशन वाला ऑप्शन आपके सामने ओपन हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले आप सभी को आप अपने आधार कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आपको एंटर कर देने हैं और लास्ट 4 डिजिट एंटर करने के बाद फिर अपना जो नाम है वो आपको यहाँ पे डाल देना है। जैसे मिडिल नेम जो भी हो वो डाल देंगे, फिर अपना सरनेम यहाँ पे एंटर कर देंगे, फिर डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको सेलेक्ट करनी है। तो एज पर डॉक्यूमेंट्स जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो डेट ऑफ बर्थ आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेनी है। करने के बाद आई एग्री वाला ऑप्शन आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, इस पे क्लिक करेंगे और आई एग्री पे क्लिक कर देंगे और प्रोसीड पे कर देंगे क्लिक। क्लिक करने के बाद ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाता है। इसमें सबसे पहले आप सभी को टाइटल सेलेक्ट करना है, क्योंकि टाइटल के अकॉर्डिंग ही आपको जो जेंडर होता है वो यहाँ पे सेलेक्ट होगा। तो मैंने मिस्टर यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया है, तो अब मैं यहाँ पे मेल अपने आप ऑप्शन में आ गया है। अगर यहाँ पे मिसेज अगर आप सेलेक्ट करेंगे तो आपको देखने के लिए मिल जाएगा फीमेल। अगर आप डॉक्टर यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तो दोनों ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग जो भी ऑप्शन है वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग अपना जो जेंडर है वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। फिर इसके बाद आता है मोबाइल नंबर। तो मोबाइल नंबर आप यहाँ पे एंटर करें, जो मोबाइल नंबर हमेशा एक्टिव रहता है वो वाला नंबर आप सभी को यहाँ पे डालना है। इसके बाद आता है इंस्टीट्यूट नेम, जहां से आपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन कंप्लीट की है वो इंस्टीट्यूट नेम आप यहाँ पे डालेंगे। फिर क्वालिफिकेशन आती है, तो क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तो जैसे मेरी बैचलर ऑफ कॉमर्स है तो मैं बैचलर ऑफ कॉमर्स यहाँ पे डाल देता हूँ। और जबकि आपको पता है कि हमने आईटी वाला ऑप्शन चूज किया है तो उसके लिए वो सही नहीं है, बट मेरी जो क्वालिफिकेशन है मैं सिर्फ आपको एक डेमो के लिए सारी चीजें समझाने का ट्राई कर रहा हूँ, ताकि आपको ये पूरा प्रोसेस समझ में आ जाए। क्योंकि आईटी वाले के लिए आईटी वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, वीपीएस के लिए नॉन आईटी बैकग्राउंड वाले अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं ईयर ऑफ पासिंग, तो ईयर ऑफ पासिंग यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा 2025। इसके अलावा नियरेस्ट टीसीएस ऑफिस, ये सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्योंकि आप सभी को जो आपके इंटरव्यू वगैरह के लिए जो भी फॉर्मेलिटीज होंगी उसके लिए इसी ऑफिस जाना होगा। तो जो आपके घर के सबसे नियर बाई है वो आपको सेलेक्ट करनी है। जैसे कि दिल्ली मेरा सबसे पास में है तो मैं ये सेलेक्ट कर लूंगा। फिर इसके बाद यहाँ पे कैप्चा आपको दिख रहा होगा, इस कैप्चा को आपको यहाँ पे एंटर कर देना है और ये एंटर करने के बाद जो पूरा प्रोसेस है वो हो जाता है कंप्लीट। कंप्लीट हो जाने के बाद नीचे आपको सबमिट का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये कर देंगे आप सबमिट। इसके बाद आपको ईमेल आईडी पे टीसीएस आईडी क्रिएट होके मिल जाएगी कि ये आपकी टीसीएस आईडी है। इसके बाद आप सभी को जाना है ऊपर लॉगिन में, और लॉगिन में जाने के बाद यहाँ पे ईमेल एड्रेस या रेफरेंस आईडी जो आपको ईमेल आईडी पे रिसीव हुई है वो डालेंगे और कैप्चा यहाँ पे डाल देंगे और इसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। तो जो आपके अदर ऑप्शन है वो ऑप्शन हो जाते हैं, यहाँ पे कुछ नॉर्मल बेसिक डिटेल्स और आपको फिल करनी है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। तो इस तरीके से ये जो पूरा प्रोसेस है वो मैंने आप सभी को समझा दिया है कि कैसे इजीली आप इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। जनरली यहीं तक आपको प्रॉब्लम आती है, इसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आप इजीली इसका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीट कर पाएंगे। इसके अलावा टीसीएस की बहुत सारी हायरिंग होती रहती है, जिसके बारे में हम आप सभी के लिए वीडियोस लाते रहते हैं, ताकि आप सभी एक अच्छी कंपनी में जॉब ले पाएं और बहुत ही जल्दी आप सभी के लिए इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चन और
इसके अलावा असेसमेंट से रिलेटेड जो भी कंटेंट होगा वो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे ताकि आप सभी को हेल्प मिल पाए। तो आप ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करके जरूर रखें और साथ ही में कैंडिडेट के साथ शेयर भी करें ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले पाए। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में रेगुलर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू।